Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you social studies for class 6. Let's begin today's chapter. Chapter number 7. Ancient South Asia. In this chapter, we will learn how people used to live in South Asia thousands of years ago. And we also study their religious beliefs and lifestyle. Thousands of years ago, people used to live in cave and jungle. हज़ारों साल कबल लोग जंगलों और गारों में रहा करते थे. They used to hunt for food और gather fruits. फल और अपनी खुराक को हासिल करने के लिए वो शिकार किया करते थे. Then once the fruits or animals were finished in an area, they moved on to another area. जब वहाँ की फल और जानवर ख़त्म हो जाते थे तो वो कहीं और दूसरे एरिया की तरफ मूव कर जाते थे. दैट पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज. ये वाला जो पीरियड है वो स्टोन एज कहलाता है बिकॉज मैनी ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन इन दोज डेज. क्योंकि बहुत सारे जो औजार हुआ करते थे उस ज़माने में पाए जाने वाले औजार हुआ करते थे वो स्टोन से बने हुए थे. Such tools have been discovered at many places in South Asia, such as the सोन वैली इन पाकिस्तान. सोन वादी में जो कि पाकिस्तान में, यहाँ से जो टूल्स मिले हैं, औजार मिले हैं जो डिस्कवर हुए हैं वो ज़्यादातर पत्थरों से ही बने हुए हैं. दिस मीन्स दैट पीपल यूज टू लिव हेयर इवन इन दोज डेज. इसका मतलब ये हुआ कि लोग इन दिनों में भी यहाँ रहते थे. अराउंड 5000 years ago, people learned how to grow crops. 5 साल कबल लोग ये जानते थे कि फसलों को कैसे उगाया जाता है. इट इज़ यूजुअली बिलीव दैट इट वॉज हु वुमेन फर्स्ट डिस्कवर एग्रीकल्चर एंड देन थॉट इट टू मैन. और आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि औरतों ने ही ज़राअत दरियाफ्त की और फिर मर्दों को सिखाया. With the advent of agriculture, people developed villages. ज़राअत की आमद के साथ ही लोगों ने देहात को तरक्की दी. This made it possible for them to stay near their crops for the whole year. इसकी वजह से लोग पूरा साल उसी जगह पर रहने लगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वादी की तहजीब. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द प्लेन ऑफ द इंडस of the Indus River from around 3500 BC to 1500 BC. इंडस वादी की तहजीब जो है, इंडस वैली की तहजीब तकरीबन 1500 BC से लेकर 3500 BC तक है. The people from this civilization were probably the first growers of cotton in the world. इंडस नदी के मैदानी इलाकों में इसकी तहजीब जो है परवान चढ़ी. इस तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शायद दुनिया में सबसे पहले काश्त करने वाले थे. They interacted with the other civilization of the world through trade and traveling. उन्होंने तिजारत और सफ़र के ज़रिए से दुनिया की दूसरी तहजीब के साथ बातचीत की, दूसरी तहजीब के साथ अपना ताल्लुक़, अपने राब्ते इस्तिवार किए. मोइंजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर 2 important cities of this civilization. मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट शहर हैं इस तहजीब के. मोइंजोदाड़ो. The ruins of this ancient city were discovered near लाड़काना in सिंध. ये तहजीब, ये यहाँ के खंडराट जो हैं लाड़काना जो कि सिंध में मौजूद है, कदीम तहजीब यहाँ पर दरियाफ्त हुई. इस कदीम तहजीब के खंडरात सिंध में लाड़काना के करीब दरियाफ्त हुए.
It means it must be remembered that Mohenjo-daro is the modern name of the place where these ruins have been found. We do not know what the original name of this city. ये जो है इसका नाम जदीद नाम है, इसका असली नाम आज तक किसी को मालूम ही नहीं है. मोहेंजोदाड़ो वॉज अ प्लेन सिटी. ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाया गया शहर है. बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड द स्ट्रीट्स वर यूजुअली स्ट्रेट एंड लीड टू सेंट्रल प्लेस इन द सिटी. यहाँ की इमारतें जो हैं वो, यहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं वो ईंटों के ज़रिए बनाई गई और सड़कें जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कों पर बनाई गई. Sewage was carried out of the city through special duct bill. स्पेशल तरीके से नालियाँ बनाई गई और निकासी आब का निज़ाम बनाया गया along the streets, सड़कों के गलियों के दरमियान में. Some of the important place in the city were the great path, storage houses for grains and the grain places. ज़्यादातर यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से जो बनाए गए वो बड़े बड़े गौसल खाने और गल्ला जमा करने के लिए बड़ी बड़ी जगहें रखी गई. No temples have been found in Mohenjo-daro, so we do not know much about the religion of these people. यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है, कोई इबादतगाह नहीं है कि हम मालूम नहीं कर सकते कि इन लोगों का मज़हब क्या था. However, they were expert sculptor and some of the pieces found there are very good specimen of ancient art. यहाँ जो संग तराश हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट थे. यहाँ से जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उनको देखकर मालूम चलता है. These include the famous Pirates King and the Dancing Girl. और जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है वो एक पादरी का मुजस्मा और एक डांसिंग गर्ल का मुजस्मा यहाँ पर यहाँ से जो है मिला है. The second, हड़प्पा. The ruins of this ancient city are located near साहिवाल in पंजाब. ये जो इलाका है ये पंजाब में साहिवाल के में जो है यहाँ के खंडरात सिंध में पंजाब के इलाके में दरियाफ्त हुए. एंड अगेन दिस इज़ मॉडर्न नेम गिविंग टू द प्लेस एज वी डू नॉट नो द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस सिटी. वही बात कि ये इसका जदीद नाम है, इसके ओरिजिनल नाम के बारे में कोई भी नहीं जानता क्योंकि वहाँ से जो मोहरें जो चीज़ें वहाँ से मिली वो उसकी लैंग्वेज को कोई भी समझ नहीं पाया है. This city was quite similar to Mohenjo-daro, but some of the houses were made of mud instead of bricks. ये भी तकरीबन मोहेंजोदाड़ो की ही तरह का एक शहर है और यहाँ के घर जो हैं वो ज़्यादातर बने हुए हैं मट्टी से, ना कि ब्रिक्स से. अच्छा, द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? The city of the Indus Valley were destroyed and rebuilt several times. कई दफ़ा ये बनाई गई और दोबारा से इसको ये वादी किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, तबाह हुई, कई दफ़ा इसे दोबारा तश्कील दिया गया. लेकिन इस तहज़ीब के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कैसे ख़त्म हुई, कैसे तबाह हुई और ज़मीन के अंदर ये चली गई. ठीक है, आज के चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने दोबारा से एक मर्तबा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले एंशेंट साउथ एशिया पढ़ा. इसमें साउथ एशिया में लोगों के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से अपनी खुराक वग़ैरह के हुसूल के लिए तगोदो किया करते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा. इंडस वादी की तहज़ीब क्या थी, इंडस वादी की तहज़ीब कितनी साल पुरानी थी और कौन कौन से शहर इस वादी से ताल्लुक़ रखते हैं. हमने पढ़ा कि इसमें 2 शहर इस वादी से ताल्लुक़ रखते हैं. नंबर 1 इज़ मोहेंजोदाड़ो एंड सेकंड वन इज़ हड़प्पा. मोहेंजोदाड़ो में
किस तरीके के घर बने हुए हैं, किस तरीके से ये एरिया बनाया गया, ये सिटी बनाया गया, एक प्लान के, एक सोचे समझे प्लान के तहत ये एरिया बनाया गया। और इसी से, और मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ वाक़ है, हमारे प्रोविंस सिंध में वाक़ है, ठीक है। और हड़प्पा पंजाब में, पंजाब के शहर साहिवाल में है। और दोनों तकरीबन एक ही जैसे शहर हैं, बहुत सोचे समझी स्कीम के तहत, बहुत प्लानिंग के ज़रिए बनाए गए, बहुत खूब घर बनाए गए ब्रिक्स के ज़रिए से, और वहाँ पे गल्ला वगैरह स्टोर करने के लिए भी जगहें बनाई गई, बड़े बड़े बात बनाए गए, बात एरिया बनाया गया। और जो सैविज का निज़ाम है, सैवरेज का निज़ाम बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत गढ़ों के ज़रिए से बनाए गए सड़कों के बीच में, और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा ये दोनों जो शहर तश्कील दिए गए। और ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई कुछ नहीं बताया जा सकता, कि बार बार ये तबाह कैसे हुई, कई दफ़ा इसको रीबिल्ड किया गया और ये तहज़ीब जो है वो तबाह हो गई, क्योंकि यहाँ से मिलने वाली चीज़ों के ऊपर जो लैंग्वेज है वो कोई भी पहचान नहीं सका। लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये तहज़ीब तकरीबन 1500 BC से लेकर 3500 BC तक इसकी जो है वो बताई जाती है कि इसकी जो है तहज़ीब है। इसमें देखें, मैंने आपको बताया एक डांसिंग गर्ल का मुजस्मा और एक पादरी का मुजस्मा बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक। थैंक यू।